हेलो फ्रेंड्स, इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल टाइप पाइथन टू गो इनटू द पाइथन टर्मिनल। यहाँ से हम पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये 3 एंगल ब्रैकेट्स के आते ही हमें पता लग जाता है कि वी आर इन पाइथन टर्मिनल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल इज सिंपली अ लेबल। कोई एक लेबल होता है या नेम होता है जो कि हम एक पीस ऑफ डेटा को असाइन करते हैं। उस डेटा को बेसिकली रेफर करने के लिए हम एक नेम दे देते हैं, उसी को वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स को या फिर कंट्रीज को, रिवर्स को नेम देते हैं, राइट। अगर किसी को नाम नहीं देंगे तो उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। तो हेलो वर्ल्ड क्या है? एक पीस ऑफ डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा है। यहाँ पे हमने इसको कोई भी वेरिएबल में असाइन नहीं किया है, डायरेक्टली उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पे ऐसा काम चल गया विदाउट वेरिएबल के। लेकिन अगर इसको वेरिएबल में यूज करके करेंगे तो लेट्स सी, एक वेरिएबल मैसेज ले लेते हैं और उसमें ये डेटा असाइन कर देते हैं। अब हेलो वर्ल्ड जो डेटा है वो मैसेज उसको रेफर कर रहा है। तो जहां जहां पे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते थे, हम सिंपली मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, मैसेज प्रिंट किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो एक क्वेश्चन ये माइंड में आ सकता है कि विदाउट वेरिएबल भी तो हमारा काम हो गया था, तो वेरिएबल यूज करने की यहाँ जरूरत क्या है, राइट। तो वो बहुत सिंपल प्रोग्राम था, एक लाइन का। हमने अपने माइंड में एक स्ट्रिंग सोचा, उसको प्रिंट कर दिया, राइट। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी इससे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखोगे तो जो वैल्यूज होंगी आपकी वो प्रोग्राम के थ्रू आएंगी, तो उसको आपको कहीं कैप्चर करना पड़ेगा, वरना आप बार बार उसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते हेलो वर्ल्ड की तरह। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमको 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं। ओके, तो ये कोड अगर अभी आपको समझ में नहीं आता है तो उस पर टेंशन मत लीजिए। वो जस्ट मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देखिएगा। ये कोड हम बाद में अगले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। फॉर आई इन रेंज 100, हम प्रिंट करेंगे इस वेरिएबल आई को। एंड में टैब दे रहा हूँ ताकि टैब सेपरेटेड प्रिंटिंग हो। ये 2 लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है? रेंज फंक्शन नंबर्स असाइन करता जाएगा वेरिएबल आई। सो यहाँ पे हमारा वेरिएबल आई है, इसमें बार बार 0 से स्टार्ट होके 99, 100 से एक कम तक 99 तक वैल्यू बार बार आई में जाएगी, असाइन होगी। और देखिए सारे नंबर प्रिंट हो गए, राइट। तो हमारे पिछले हेलो वर्ल्ड में कितना डेटा था? जस्ट 1 पीस ऑफ डेटा था और एक वेरिएबल में हमने उसको असाइन किया था। यहाँ पे 100 पीसेस ऑफ डेटा है, 0, 1, 2 से लेके 99 तक। अगर हम 100 की जगह 1000 नंबर प्रिंट कर रहे होते तो भी हम एक ही वेरिएबल लेते। एक वेरिएबल लेने से हम बार बार डिफरेंट डेटा को उसमें असाइन करके प्रिंट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से वेरिएबल की कितनी पावरफुल है ये पता लगता है। अगर आप अज्यूम कीजिए, अगर वेरिएबल नहीं यूज करना होता और आपको ये 100 नंबर्स प्रिंट करने होते तो आप कैसे प्रिंट करते उसको? प्रिंट 1, प्रिंट 2, हर नंबर प्रिंट करने के लिए आपको एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, राइट। जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड के लिए किया था। 100 नंबर प्रिंट करने हैं तो 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते। और 1000 नंबर प्रिंट करने हैं तो 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं हर नंबर प्रिंट करने के लिए। तो वो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रोग्राम बहुत फास्ट होता है, फॉरन एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए क्योंकि हम अलग अलग वैल्यूज जल्दी से एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका बेनिफिट है। एक ही वेरिएबल में हमने 100 डिफरेंट वैल्यूज, और उसको हम 1000 या 1 मिलियन भी करेंगे तो भी कोड फॉरन एग्जीक्यूट हो जाएगा एक वेरिएबल यूज करके। सो ये इसका बेनिफिट है कि उसको वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जाएंगे और यूज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है, अगर आपने मान लीजिए एक कोई पीस ऑफ डेटा है आपकी बार बार यूज हो रही है आपके प्रोग्राम में,
राइट। एक लंबा आपने प्रोग्राम लिखा, 100 से 200 लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम है, उसमें कहीं पे कोई यूआरएल आता है बार बार। अब मैंने उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, url इज इक्वल टू google.com। अब बार बार जहां मैं अपने कोड में जहां पे भी यूज करूंगा तो यूआरएल इस वेरिएबल से उसको यूज करूंगा। अगर 10 बार वो प्रोग्राम में यूज हो रहा है तो 10 बार मैं यूआरएल यूज करूंगा। अगर मैं google.com हर जगह पे लिखता, तो अगर मैं google.com की जगह कोई और साइट का नाम लेना चाहता तो मुझे 10 जगह कोड चेंज करना पड़ता। अभी क्या होता है, मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो बाद में मैं अपने प्रोग्राम को चेंज करना चाहूंगा तो सिर्फ मुझे एक लाइन ऑफ कोड चेंज करना पड़ेगा, समथिंग लाइक microsoft.com, राइट। एक शुरू में एक लाइन चेंज कर देंगे और हर जगह यूआरएल ही रेफर करेगा, तो बाकी 10 जगह पे जहाँ पे यूज हो रहा है उसको नहीं करना पड़ेगा। तो इससे कोड मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है वेरिएबल यूज करके। तो डायरेक्टली आप डेटा मत यूज किया करिए, इवन आप उसको एक दो बार यूज कर रहे हैं, उसको वेरिएबल असाइन कीजिए। वो दैट इज द लाइक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। और बहुत सी प्रैक्टिकल सिचुएशन में विदाउट वेरिएबल आपका काम भी नहीं चल पाएगा, जैसे कि मैंने अभी देखा कितने नंबर्स आप प्रिंट कर रहे थे, राइट। तो इतना ही इजी है वेरिएबल। अब उसको हम यूज करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। हम वेरिएबल को बेसिकली कोई डेटा असाइन करते हैं। सो मैसेज को हमने हेलो वर्ड किया था, राइट। अब हम मैसेज को अगर दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी। उस वैल्यू को फिर आप रेफर नहीं कर सकते। तो अब मैसेज की वैल्यू मैंने हेलो वर्ड से हेलो फ्रेंड्स कर दी, राइट। तो अभी हम प्रिंट कर रहे हैं मैसेज, तो हेलो फ्रेंड्स आ रहा है, राइट। तो हेलो वर्ड की वैल्यू चली गई। तो जब भी हम वेरिएबल में कोई एक वैल्यू असाइन करते हैं, अगर उसकी यहाँ न्यू वैल्यू असाइन कर दी, पुरानी वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जब हम कोड लिखते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हम बार बार कुछ नई वैल्यूज को असाइन करते हैं, इसीलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, राइट। तो वेरिएबल आई थिंक इतने में समझ में आ गया होगा। अब वेरिएबल में हम लोग क्या असाइन करते हैं, डेटा असाइन करते हैं, राइट। तो डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली कोई भी सिंपल पीस ऑफ डेटा है तो उसको हम ब्रॉडली अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। जस्ट लाइक हम हर चीज को कैटेगराइज करते हैं, राइट। अगर कोई कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, ये सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं, ये स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, ये स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, राइट। तो अलग अलग ग्रुप में बहुत सारे आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स या फिर उस क्लास के मेंबर बन जाते हैं। ऐसे हम लॉजिकली सोचें प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, तो एक क्लास है, एक ब्रॉडर क्लास है, जैसे डेटा एक ब्रॉडर क्लास है, उसके बहुत से मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें मैसेज इज इक्वल टू हेलो, तो हेलो एक पीस ऑफ डेटा है, राइट। अगर हम मैसेज टू ले लें, बाय, ये भी एक पीस ऑफ डेटा है। अगर हम ए इज इक्वल टू 5 दी, तो पहले दो पीसेस ऑफ डेटा हेलो और बाय एक एक दूसरे से सिमिलर है, दोनों पीस ऑफ टेक्स्ट है। थर्ड जो एक नंबर है, राइट। चौथा भी एक नंबर ले लेते हैं। तो देखिए वो कुछ डेटा एक से सिमिलर होते हैं और कुछ उनमें डिफरेंस होता है, तो इसी तरह हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, इसी को डेटा टाइप बोलते हैं। और डेटा टाइप इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम डेटा को प्रोसेस करता है। बेसिकली प्रोग्रामिंग यही होती है कि हम वी टेक सम डेटा, वी प्रोसेस इट, मैनिपुलेट इट, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन उस डेटा का टाइप क्या है, आप उस पर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो नंबर है, राइट, ए और बी इज इक्वल टू 7। तो नंबर में आप न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेक करूं b डिवाइडेड बाई 2, ये परसेंटेज साइन ये रिमाइंडर का होता है कि अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, राइट।
तो बी 7 था, 7 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 रिमाइंडर था। तो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन सिर्फ नंबर्स पे इसका कुछ सेंस बनता है। अगर इसको आप स्ट्रिंग पे परफॉर्म करेंगे तो कोई सेंस नहीं होगा उसका, राइट। तो स्ट्रिंग में कोई रिमाइंडर नहीं होता, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह कोई एक स्ट्रिंग में हम ले लेते हैं, ये मैंने एक नेम में एक स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइन कर लिया है। अब इस पे हमारा एक इसको फॉर्मेट करने का एक टाइटल मेथड होता है। अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो फर्स्ट वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा। देखिए, सचिन का एस कैपिटल हो गया, तेंदुलकर का टी कैपिटल हो गया, राइट। तो ये टाइटल मेथड, ये इस, इसका सेंस सिर्फ एक स्ट्रिंग पे बनता है, नंबर पे आप इसको लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा टाइप जो पाइथन है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको पता चले कि डेटा किस टाइप का है, ताकि वो जो ऑपरेशंस उसके ऊपर वो परफॉर्म करना चाहता है वो कर सके। क्योंकि डेटा के टाइप पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या ऑपरेशंस पे कर सकते हैं, right? तो डेटा टाइप बेसिकली कुछ बिल्ट इन सिंपल डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप टाइप ऑफ क्लास वर्ड भी यहाँ पे यूज करते हैं कि इस क्लास को बिलोंग करता है ये डेटा। पाइथन में क्लास टर्मिनोलॉजी यूज होती है। आप यूजर डिफाइंड क्लास भी आगे सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि आप भी अपनी क्लास बना सकते हैं, तो उसमें उसी तरह इसको हम बिल्ट इन क्लासेस कहते हैं। तो हम 3-4 क्लास डिस्कस करेंगे। तो पाइथन में एक फंक्शन है टाइप। ये टाइप, इसमें हम कोई भी इनपुट देते हैं तो वो बताता है किस टाइप का डेटा है वो, डेटा टाइप हम देखें। तो अगर इसमें मैं हेलो लिख दूं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। ये कह रहा है कि क्लास स्ट्रिंग str, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, राइट। तो वो हमको ऑब्वियसली ये हेलो एक टेक्स्ट है तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन हम उसको प्रोग्रामेटिकली जब चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में कहीं से हमने इनपुट कैप्चर किया और अपने कोड में हम चेक करना चाहते हैं, तो टाइप यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि उसका डेटा हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही है। और उसके बाद उसके ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं टाइप ऑफ 5 लिखूं तो आप देखिए क्या आना चाहिए। ये क्लास आईएनटी आ रहा है, तो 5 जो है एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर की तरह फ्लोट भी होता है जो कि डेसिमल पॉइंट ऑफ डेटा होता है। डेसिमल पॉइंट नंबर्स जो है इंटीजर नंबर से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि काफी लंबा एक्सटेंड कर हो सकता है, तो उसको इंटरनल स्टोरेज उसका अलग हो जाता है, इसलिए इसका टाइप भी अलग दिया गया है। तो अगर मैं टाइप एक नंबर मैंने लिखा है 2.7, इसका टाइप मैं चेक करूं तो देखिए कह रहा है क्लास फ्लोट को बिलोंग करता है। तो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट ये बेसिक टाइप्स हैं। एक और देख लेते हैं। अगर मैं सिंपली ट्रू लिख दूं यहाँ पे तो कह रहे हैं क्लास बूल, ये बूलियन के लिए होता है। बूलियन बेसिकली पाइथन में एक डेटा टाइप है जो कि ट्रू और फॉल्स, यही दो वैल्यूज की हो सकती है। तो ये दो वैल्यू सिर्फ असाइन होती है बूलियन में, और ये इंपॉर्टेंट है बूलियन क्योंकि हम बहुत सारी कंडीशंस चेक करते हैं अपना प्रोग्राम जब लिखते हैं, तो हम कंपैरिजन डेटा को कंपेयर करते हैं। तो जब कोई भी कंडीशन लिखते हैं तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उस पर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या कोड एक्सिक्यूट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं कि अगर कोई 18 ईयर्स से ज्यादा किसी की एज है तो वो वोट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो हम कंपेयर करेंगे और उसका ट्रू या फॉल्स एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेट्स से a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 7। ये दो हमने पीसेस ऑफ डेटा 5 और 7 दो वेरिएबल को असाइन कर लिया। अब मैं एक चेक करता हूं यहाँ पे कि a की वैल्यू b से ज्यादा है क्या, या a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए a 5 है b 7, तो a जो है b से छोटा नंबर है। तो अगर a इज ग्रेटर देन b टाइप करके हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, इसको लिख के एंटर करेंगे तो इसने कहा फॉल्स। तो ये बूलियन टाइप है, बेसिकली वो एक कंडीशन को टेस्ट करता है
और उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो उसको हम आगे इफ स्टेटमेंट और वाइल लूप्स वगैरह पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें ये टेस्ट लगते हैं। तो जब तक उनकी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है, हम डिफरेंट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मैं a इज लेस देन 5 चेक कर लूं, a इज लेस देन b चेक कर लूं, देखिए a की 5 है b की 7 है, तो ये ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ रहा है। तो ये भी बुलियन टाइप है, ये ट्रू और फॉल्स होता है। और ये कुछ भी एक चेक करने के लिए डबल इक्वल टू साइन भी यूज करते हैं। सिंगल इक्वल टू से हम असाइन करते हैं और डबल इक्वल टू से हम क्वेश्चन पूछते हैं पाइथन को कि क्या ये जो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैंने लिखा a डबल इक्वल टू b, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या a और b सेम वैल्यू है, तो इसका आंसर हमें फॉल्स आना चाहिए, राइट, क्योंकि वो सेम नहीं है। इसी तरह कंडीशन चेक करने के लिए नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लिखते हैं। तो a एक्सक्लेमेशन इक्वल टू b का मतलब a इज नॉट इक्वल टू b, हम पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, a इज नॉट इक्वल टू b, तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकता है। तो उसने कहा ट्रू, ट्रू क्योंकि 5 एंड 7 डिफरेंट है, तो a इज नॉट इक्वल टू b ट्रू हो गया, राइट। सो ये बुलियन है। तो बेसिकली चार बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एट दिस स्टेज। यूजर डिफाइंड क्लासेस होती हैं, वो बाद में एडवांस है थोड़ा, उसको बाद में देखेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं अगर करूँ टाइप ऑफ 5 में चेक करूँ, तो देखिए 5 तो एक इंटीजर होता है, राइट, लेकिन मैंने इसको स्ट्रिंग कोट्स में लिखा है, तो ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग हो गई। देखिए स्ट्रिंग आ रहा है, तो कुछ भी कोट्स में यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग होता है। तो आई थिंक डेटा टाइप्स में इतना ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा, कोई भी डेटा आप यूज करें वो किस टाइप का है, उसकी बेसिस पे आप उसको कुछ ऑपरेशन पे परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, राइट। अब हम ये हमने चार पढ़े हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। अब कुछ इसके ऊपर मैनिपुलेशन के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग ज्यादा यूज होता है मैनिपुलेट करने के लिए। नंबर्स के सिंपल होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सब हमने स्कूल में पढ़ा होता है, तो वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझने के लिए। स्ट्रिंग में देख लेते हैं। अ, सबसे पहले स्ट्रिंग को अगर हम हमेशा कोट्स में लिखते हैं, तो कुछ भी कोट्स में लिखा है तो वो एक स्ट्रिंग है। नेम इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर, ये एक स्ट्रिंग है। हम प्रिंट करेंगे नेम, तो प्रिंट करके आ जाएगा। अब सिंगल कोट्स की जगह हम डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं डबल कोट्स में कुछ लिखूं तो भी वो भी वैलिड है, तो सिंगल या डबल दोनों हो जाता है, आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो स्ट्रिंग, जो पीस ऑफ डेटा है उसके अंदर ही सिंगल कोड या डबल कोड होता है, तो उस केस में आप दूसरा वाला यूज करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैसेज वेरिएबल में मैं कह रहा हूँ, सिंगल कोट्स में ले रहा हूँ, लेकिन मेरा वैल्यू है इस डेटा की लेट्स लर्न पाइथन। अब देखिए मैसेज इक्वल टू लेट्स लर्न पाइथन, तो हमारा पर्पस क्या है कि दो सिंगल कोट्स के बीच में एक स्ट्रिंग डिफाइन करना है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर लेट के बाद एक अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है, तो रोल तीन तीन कोट्स हो गए हैं, राइट। तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि उसको दो कोट्स चाहिए होते हैं स्ट्रिंग के, उसके बीच का पोर्शन जो स्ट्रिंग होता है। तो अगर हम इसको असाइन करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। ये कह रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटर, क्योंकि पहले दो को वो अज्यूम कर रहा है कि वो स्टार्ट एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग है, थर्ड वाला कोड उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बहुत इजीली, इसको अगर हम डबल कोट्स में ले लें, लेट्स लर्न पाइथन, देखिए
अब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही डबल कोट से, एंड हो रही डबल कोट से, बीच में कोई डबल कोट्स नहीं है, सिंगल कोट्स है, तो समझ जाएगा कि सिंगल कोट यहाँ स्ट्रिंग को नहीं डिफाइन करी, डबल कोट डिफाइन करी, तो वो असाइन हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम प्रिंट करें मैसेज की वैल्यू तो सही प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं क्रिप्टो सिचुएशन में। एक ट्रिपल कोट्स भी होता है, ट्रिपल कोट्स देख लेते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मैसेज है और मल्टीपल लाइंस को एक्सटेंड कर रहा है, राइट, तो उस केस में आप ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। अगेन ट्रिपल कोट्स सिंगल या डबल दोनों, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके 3 बार लिखने पड़ेंगे। मैं 3 डबल कोट्स लगाए हैं स्टार्ट करने के लिए। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज अ वेरी लॉन्ग मैसेज, इट spans multiple lines, let me add one more line। ऐसे ही मैंने एक बहुत बड़ा सा मैसेज ले लिया, उसको ट्रिपल कोट्स के बीच में दिया है, तो ये असाइन हो जाएगा। प्रिंट लॉन्ग मैसेज, हम प्रिंट कर सकते हैं इसको, देखिए प्रिंट हो गया। अगर आप सिंगल कोट से डबल कोट से आप लाइन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो एरर दे देता है आपको, क्योंकि वो अज्यूम करता है कि सेम लाइन पे वो स्ट्रिंग फिनिश हो जाएगी। तो ये तो बेसिक स्ट्रिंग को कैसे कोट्स में डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद कुछ स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। कुछ ये देखिए बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, या हमने उसमें कहा था क्लास है, तो क्लास के साथ कुछ मेथड्स अटैच्ड होते हैं पाइथन में। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। अभी आपको सिंपली समझना है कि कोई भी क्लास ऑफ डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप हेलो कर रहा हूं तो ये एक स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। तो स्ट्रिंग क्लास के ऊपर हम मेथड्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हम उस स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम उसके कुछ मेथड अभी यहाँ पे डेमो में देखेंगे कि कैसे उनको यूज करके स्ट्रिंग को हम कुछ चेंज कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मेथड यूज कैसे किया जाता है? लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल नेम, नेम से राहुल ब्रदर, ठीक है, एक वेरिएबल लिया नेम, उसमें एक स्ट्रिंग हमने उसको रेफर कर रहा है स्ट्रिंग को, या स्ट्रिंग अटैच की उसको नेम। तो नेम जो है अगर हम क्लास के या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स में बोले तो नेम इज द ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है या एक इंस्टेंस है स्ट्रिंग क्लास का। बेसिकली स्ट्रिंग क्लास मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और जब हम किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसका एक ऑब्जेक्ट है उस क्लास का। तो नेम एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हमको कोई मेथड कॉल करना होता है तो हम डॉट नोटेशन से कॉल करते हैं। क्या मतलब है? नेम के ऊपर मैं एक टाइटल मेथड यूज करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा नेम डॉट टाइटल। और मेथड बेसिकली एक फंक्शन ही होता है जो कि क्लास में डिफाइन होता है। तो कोई भी फंक्शन या कोई भी मेथड आप यूज करते हैं तो ये 2 राउंड ब्रैकेट्स तो लगते ही हैं उसमें। अगर उस राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर देना है तो हम पैरामीटर पास करेंगे, या कुछ कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं या फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल टाइटल में हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन 2 ब्रैकेट्स यूज किए हैं क्योंकि ये मेथड है। तो डॉट नोटेशन से कॉल करते हैं, इतना समझने की कोशिश कीजिए। जो भी वेरिएबल है या जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम था, नेम डॉट टाइटल में किया। देखिए हमको एक मेथड एक रिटर्न कर रहा है हमको वैल्यू। इस सेम राहुल द्रविड़ स्ट्रिंग को इसने फर्स्ट लेटर को दोनों वर्ड के कैपिटलाइज कर दिया। तो इस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं। आपको एक कन्वेंशन पता होना चाहिए कि मेथड किसी स्ट्रिंग के ऊपर कैसे कॉल करते हैं, राइट। उसका ऑब्जेक्ट का या वेरिएबल का जो भी नाम है, तो डॉट लगा के जो मेथड का नाम है उसको कॉल करेंगे और उसको दोबारा फिर हम लोग उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अभी एक चीज देखिए, अगर मैं नेम की वैल्यू फिर प्रिंट करूं तो ओरिजिनल जो विदाउट कैपिटलाइजेशन है वही आ रही है, क्योंकि ये मेथड क्या करता है कि
आपको सिर्फ जो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं या फिर जो आउटपुट रिटर्न करना है वो आपको दे देगा, लेकिन ओरिजिनल को आप चेंज नहीं करेगा वो। तो अगर हम नेम को ही उसकी वैल्यू परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं तो उसको फिर से असाइन कर देंगे। तो नेम की ओरिजिनल वैल्यू नेम थी, नेम डॉट टाइटल कॉल करके हम फिर से नेम को असाइन करें। जब नेम डॉट टाइटल एग्जीक्यूट होगा तो वो राहुल द्रविड़ इन कैप्स रिटर्न करेगा, राइट। और उसको हम फिर से नेम में असाइन कर देंगे तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और नई वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। देखिए अब जो है नेम की वैल्यू भी जो मॉडिफाइड या फॉर्मेटेड वैल्यू है वो हो गई है। तो इस तरह से हम मेथड्स किसी स्ट्रिंग के ऊपर कॉल करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं। टाइटल के अलावा और भी मेथड होते हैं, लोअर अपर होते हैं। अगर कोई लेट्स से नेम को मैं सचिन असाइन कर देता हूँ, सचिन है। अब मैं चाहता हूँ डेटा किसी ने ऐसे कैप्स में एंटर कर दिया था किसी प्रोग्राम में, हमने उसको कैप अपने पाइथन प्रोग्राम में फेच करके लाए तो कैप्स में हमको प्रेजेंट करने के लिए उसको या स्टोर करने के लिए चाहे हम अगर स्मॉल में करना चाहते हैं तो नेम डॉट लोअर अगर कॉल करेंगे, देखिए वो लोअर में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह अगर कोई चीज लोअर में है उसको हम अपर में करना चाहें किसी पर्पज के लिए, अगर नेम सचिन है तो नेम डॉट अपर कॉल करके हम उसको सचिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड किस तरह से कॉल करते हैं उसका आपको लाइक क्या पैटर्न है। बेसिकली वेरिएबल नेम डॉट जो भी मेथड आप कॉल कर रहे हैं और दो ब्रेसेस तो लगते ही हैं, उसके अंदर कोई अगर वैल्यू पास होनी है, कोई पैरामीटर पास होना है तो वो पास हो जाएगा। एक पैरामीटर के साथ वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कभी कभी हम किसी स्ट्रिंग में से कोई पार्ट जो है उसमें से कट आउट करके निकालना चाहते हैं। एग्जांपल URL इज इक्वल टू https डॉट गूगल या फिर www.google.com। ये एक ओके वेरिएबल असाइन किया हमने। अब एक मेथड होता है, अगर हमको शुरू का पार्ट रिमूव करना है तो रिमूव प्रीफिक्स करके एक होता है। तो लेट्स से URL डॉट रिमूव प्रीफिक्स हम इस पे कॉल करते हैं। अब हमको यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा क्योंकि वो उसको नहीं पता कि हमें क्या चीज रिमूव करनी है, राइट। तो लेट्स से HTTPS रिमूव करना है, इतना पार्ट रिमूव करना है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए उसके आगे का जो पोर्शन है वो आ गया, राइट। तो ये एक एग्जांपल एक मेथड का जिसके अंदर हम एक्चुअली एक पैरामीटर भी पास कर रहे हैं। आई थिंक ये स्ट्रिंग के लिए इतना सफिशिएंट है। थोड़ा हम अब नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स की मैनिपुलेशन थोड़ा आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5+2 लिखूं तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा, या फिर मैं वेरिएबल में साइन कर सकता हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। ये दो हैं, अभी मैं a प्लस b कर सकता हूँ तो ऐड हो गया। उसी तरह मैं माइनस भी कर सकता हूँ, b माइनस a करूंगा तो 10 माइनस 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्टार से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये स्टार भी 50 हो गया। डिवाइड कर सकते हैं, लेट्स से b डिवाइडेड a। देखिए अब ये b डिवाइडेड डिवीजन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है क्योंकि ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वैल्यू भी आ सकती है। इस केस में तो b जो है a का मल्टीपल ही था तो 2 एक इंटीजर भी आ सकता था, लेकिन वो हमेशा फ्लोट ही देता है क्योंकि बहुत कॉमन है कि कोई भी एक नंबर से आप दूसरे नंबर को डिवाइड करें तो फ्लोट आता है, तो हमेशा वो रिजल्ट को एज अ फ्लोट ही ट्रीट करता है पाइथन। तो इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर सकते हैं। एक्सपोनेंशिएशन होता है एक,
सम नंबर टू द पावर ऑफ अनदर नंबर, राइट। तो उसके लिए हम 2 स्टार लगाते हैं, 10 टू द पावर 2 तो 100 आ गया, 10 टू द पावर 3 लिखेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसी तरह रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवीजन होने के बाद इंटीजर पार्ट निकल जाएगा, रिमाइंडर क्या बचता है वो होता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए, देखिए 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये कॉमन ऑपरेशंस हैं। एक प्रैक्टिकली राउंडिंग करने के लिए एक राउंड फंक्शन है, कोई आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बहुत लंबा सा कॉम्प्लेक्स सा है, आप उसको 2 डिजिट तक करना चाहते हैं, तो राउंड फंक्शन में पहला पैरामीटर नंबर पास कीजिए, दूसरा पैरामीटर आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, देखिए उसको उसने राउंड कर दिया। तो राउंडिंग प्रैक्टिकली आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अक्सर डेटा जो है क्लीन नहीं होता, तो आपको उसको राउंड करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं नंबर्स के ऊपर। नंबर्स में इंटीजर और फ्लोट दोनों को कवर कर लिया हमने। बूलियन का एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, सिंपल देख लेते हैं। a is equal to 5, b is equal to 6। अगर हम कहें कि a ना 2 इक्वल टू से हम क्वेश्चन पूछते हैं पाइथन को कि क्या ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं लिखूँ a is equal to b तो पाइथन चेक करेगा कि a और b सेम है या नहीं है। इस केस में वो सेम नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। इस तरह की लॉजिक जो है बूलियन लॉजिक, वो हम इफ स्टेटमेंट्स और वाइल लूप्स में बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख करूँ इफ a is equal to b, print the two numbers are equal। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कंडीशन इफ a is equal to b, ये ट्रू या फॉल्स देगा। ये बूलियन टाइप है, क्योंकि जो भी कोई कंडीशन होती है डबल इक्वल टू साइन, अगर ट्रू होगा तो प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी इसकी वैल्यू तो प्रिंट नहीं होगा। तो इस केस में फॉल्स था इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप, और ये बूलियन कंडीशन बहुत बार बहुत वाइडली यूज होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। जब आप ये इफ देन एल्स वगैरह और वाइल यूज करना सीखेंगे तो उसमें हम इस तरह की कंडीशन बहुत बार यूज करेंगे। आई थिंक इस ट्यूटोरियल के लिए इतना सफिशिएंट है। इसमें बेसिकली मैं इसको समराइज कर दूं। हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देखा, एग्जाम्पल से वेरिएबल का पर्पस क्या यूज करने का, उसका एडवांटेज क्या है। उसके बाद हमने जो अलग अलग डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, एक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, इनको कवर किया, उनके एग्जाम्पल देखे, उनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं वो देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में पुट कीजिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा।